नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेडिकल कॉलेज के पदों पर बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। विज्ञप्ति आ चुकी है, बस पोर्टल दोबारा से ओपन होना है और जो विज्ञप्ति है वो दोबारा से आनी है। साथियों, बहुत सारे लोगों का लगातार मुझसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई थी, जिसमें से 1377 पदों पर रिजल्ट आया और 1377 पदों पर भी जो रिजल्ट आया उसमें भी 8 लोगों को बाहर कर दिया गया, कुछ लोगों के डबल सिलेक्शन थे। तो ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग इस चीज़ को, इस मुद्दे को बहुत बड़ी तादाद पर उठाएं कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द निकाली जाए। मैं चिकित्सा चयन बोर्ड से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट निकाली जाए स्वास्थ्य विभाग के पदों पर। दूसरी बात, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो लगभग अदर स्टेट के जो लोग जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से प्रोविजनल परमिशन ली थी, उस मामले में भी अभी तक डिसीजन नहीं आया। उस मामले में जल्द से जल्द डिसीजन दे और हाई कोर्ट में वो डिसीजन आए और जो लोग बचे हुए हैं उनका सिलेक्शन हो। इससे क्या होगा, आने वाले जो मेडिकल कॉलेज के पद हैं उस पर कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होगा, अगर बहुत जल्द डिसीजन आ जाता। अब डिसीजन बहुत जल्द कैसे आएगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले मामले में डेट जो मिली है अगली सुनवाई की वो अप्रैल मिली है। 103 पदों पर जो डिसीजन होना है, अभी डिसीजन तो नहीं, उसमें तो खैर हियरिंग ही चल रही है, उसमें मई की डेट मिली है। तो आप सोचिए, इतनी बाद की डेट मिल रही है तो कहीं ना कहीं इनमें हमें अर्जेंसी लगानी पड़ेगी। अब अर्जेंसी लगेगी कैसे? अदर स्टेट वाला मामला पंकज नेगी लड़ रहे हैं और 103 पदों वाला मामला हम लड़ रहे हैं। अर्जेंसी तभी लगेगी जब सभी लोग मिलकर इस मामले पर बात करेंगे। 103 पदों वाला मामला गणेश कांडपाल जी लड़ रहे हैं। अगर किसी को भी उनका नंबर चाहिए, कोई बात करना चाहता है, तो आप मेरे से वो नंबर ले सकते हैं। गणेश कांडपाल जी का मेरे रेफरेंस से आप बात कर सकते हैं। क्या इस केस में हो रहा है, क्या नहीं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी जल्दी ये मामले निपटेंगे उतनी जल्दी उतना ज़्यादा कंपटीशन हमारे आगे से हटेगा। 103 पदों पर से 103 पद ये हो गए, मतलब आप ये समझिए 1564 में से 1377 आप घटा लीजिए। 1377 भी क्यों, 8 पद वहाँ भी रोक लिए गए, कुछ डबल सिलेक्शन थे। तो लगभग 200 पद अभी भरे जाने बाकी है। 200 लोगों का कंपटीशन अगर हमारे सामने से हट जाए तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे लिए होगी। और मैं उन सभी लोगों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले, जब तक मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति नहीं आ रही है, तब तक इन मामलों को, जो कोर्ट में चल रहे इन मामलों को निपटाने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। चाहे फाइनेंशियली हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, करना पड़ेगा। सभी लोग पता कीजिए कितना अभी अर्जेंसी में कितना पैसा लगता है। जितना भी लगता है 50-50 रुपये, 100-100 रुपये सब लोग मिला सकते हैं। इतना भी नहीं लगेगा, मुश्किल से अगर मान लीजिए 20-20, 30-30 रुपये भी लगता है, एक बंदा अगर इतना भी देता है, 50 रुपये भी अगर एक आदमी देता है, तो कहीं ना कहीं हम अर्जेंसी लगा सकते हैं, जल्दी इन मामलों को निपटा सकते हैं। आप पंकज नेगी जी से भी पता कर लीजिए कि अर्जेंसी में कितना पैसा लग रहा है और खुद अपडेट लीजिए। चाहे गणेश कांडपाल जी से हैं, चाहे पंकज नेगी जी के एडवोकेट से, आप खुद बात कीजिए। आप लोगों को भी बात करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट वकील से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो बताते हैं वो हो सकता है कि हम उस बात को अच्छे से आपको डिफाइन ना कर पाए, लेकिन आपको हो सकता है एडवोकेट अच्छे से समझा दे। तो आप खुद भी एडवोकेट से बात कीजिए। इसी तरीके से दिव्यांग वाला एक मामला भी चल रहा है, जो कि लगभग उसमें अभी सरकार काउंटर का जवाब नहीं दे रही है। जो उत्तरकाशी से कुछ लोगों ने डाला हुआ है केस, और मुझे कॉल कर रहे थे, मैं थोड़ा बिजी था, कॉल नहीं अटेंड कर पाया। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट एडवोकेट से बात करवाता हूं, ताकि कोई ये ना सोचे कि बबलू पैसा खा रहा है या बबलू ऐसा कर रहा है, बबलू ऐसा कर रहा है। डायरेक्ट आप वकील से बात कर सकते हैं, तो आपको क्लियर रहेगी चीज़ें कि हाँ
यहाँ पर ये होना है, यहाँ पर ये होना। और एक चीज़ मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, लगभग 200 पद हमारे आगे और निपट सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर। इनको जल्द से जल्द अगर हम स्वास्थ्य विभाग में भरवा दें तो इससे मेडिकल कॉलेज के पदों में 200 लोग और आ जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अदर स्टेट वाले मामले में पंकज नेगी जी से आप बात कीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया था। 103 पदों वाले मामले में मैं कोशिश कर रहा हूँ और इन मामलों को जल्द से जल्द कोर्ट पर हमने निपटाना है। उसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट होकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम इस लड़ाई को बहुत जल्द नहीं जीतेंगे पक्का, लेकिन टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अर्जेंसी उतनी टाइम तो अब हम ही है। जैसे हमें मई की डेट मिली है तो अभी हम अर्जेंसी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ठीक है फाइनेंशियली भी थोड़ा देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, फाइनेंशियली आदमी थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अर्जेंसी में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 3-3.5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जब इतना खर्चा आता है तो 3-3.5 हज़ार रुपये सब लोग मिल के दे सकते हैं और अर्जेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर फिर कोर्ट डेट देती है तो फिर अर्जेंसी लगा सकते हैं। हमें तब तक केस को नहीं छोड़ना है जब तक हम केस जीत नहीं जाते हैं, और तभी जब हम केस जीतेंगे तभी हमारा कंपटीशन आगे से हटेगा और हमारे लिए सुविधा होगी कि हाँ, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 2014 आएगा कि नहीं आएगा, 15 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं 15 वालों से या 14 वालों से या फिर 16 वालों से यही कहूँगा, आप पहले अपने आगे से कंपटीशन तो हटाइए। जितना आप अपने आगे से कंपटीशन हटाएंगे उतना आप सेफ होंगे। आपको सेफ जोन में अगर अपने को रखना है तो पहले अपने आगे से कंपटीशन हटाइए। बाद में ये ना हो कि सिर्फ पछताना पड़े और सिलेक्शन ना हो। तो साथियों, ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही अपना रास्ता साफ करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पद बचे हुए हैं, उन पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही है, तो उन पदों को जल्द से जल्द भरवाने के लिए हमें कोर्ट में चल रहे मामलों को जल्द से जल्द निपटाना होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इस मामले में पहल करेंगे कि हमारे आगे से जो कंपटीशन हम हटा सकते हैं उसको हम हटाएं और अपना रास्ता साफ करें। धन्यवाद।